नमस्कार दोस्तों, बीएस भारत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग जिस तरह से इस वीडियो को लगातार देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और इसी तरह से दोस्तों मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत करते रहिए। और क्या कहते हैं, इस पीडीएफ जितना पीडीएफ मैं दे रहा हूँ, टेलीग्राम दे रहा हूँ, सारा पीडीएफ निकाल करके जो है 10 रुपया 20 रुपया लेता है क्या कैफ़े वाला, सब उसको दीजिए, निकाल देगा पीडीएफ। और निकाल करके जो है आप इसको अच्छा से तैयार कीजिए और एग्ज़ाम के समय इसको रट के जाना है आपको। और देखिएगा कितना अच्छा नंबर रहता है आपका। ठीक है, देखिए चैप्टर 5 है, ज्योग्राफी का, क्लास 10th का है। और इसमें चैप्टर में पढ़ना हमको कि बिहार कृषि एवं वन संसाधन, इस चैप्टर का जो है हम लोग आज ऑपरेशन करेंगे। एक तरह से समझिए वन शॉट वीडियो होगा जो कि आपको कहीं नहीं पढ़ाया गया होगा। इस तरह से हम जो परफेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप आशा याद रखिएगा कि यही क्वेश्चन इसमें से रहेगा तो रहेगा, याद रखिएगा। ठीक ना, क्या करा इसमें कि बिहार कृषि एवं वन संसाधन, बार बार कर रहा हूँ कि बड़े बड़े चैनलों से दोस्तों बचिए। समय घंटा घंटा लाइव क्लास में बर्बाद नहीं करना आप लोगों को, ठीक है ना, लाइव के चक्कर में मत पड़िए। देखिए, बिहार में धान के भौगोलिक दशाओं को लिखे। बिहार में कह रहा है कि धान की जो है भौगोलिक दशाओं को लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो बिहार में प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है। देखिए, बिहार की जो क्या कहते हैं प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो क्या है, धान है जो, और गेहूं है, मक्का है। बिहार में धान की खेती सर्वाधिक उत्तरी मैदान में किया जाता है, क्षेत्र में क्या होती है, जिसका कारण समतल मैदान और वर्षा का अधिकता है। देखिए, उत्तरी मैदान में जो है ना अधिकतर क्या किया जाता है, धान की खेती किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अधिकतर बारिश होती है और धान की फसल को जो है बारिश की ज़रूरत पड़ती है, याद रखिए। अब एक कमेंट कीजिए आप लोग हमको कि जो धान है वो धान कौन सी फसल है, बताइए, वो रबी फसल है कि खरीफ फसल है। ठीक है, और दूसरा कमेंट कीजिएगा हमको, जो तरबूज होता है, तरबूज कौन सी फसल है। ठीक है, इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। और बड़े बड़े कंपटीशनों में भी हम ये पूछा जाता है, लेकिन याद रखिएगा हमने पढ़ाया था इससे पहले कि धान और जो तरबूज है, खरबूज है, ये सभी कौन फसल है। आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए, बिहार में मुख्यतः 3 प्रकार की फसल लगाई जाती है। कौन कौन, देखिए, एक होता है भदई फसल, क्या बोलते हैं हम लोग, भदई फसल। दूसरा होता है अगहनी फसल, जिसको खरीफ फसल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगहनी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, खरीफ बोलते हैं। और गर्मा फसल, जिसको जायद फसल बोलते हैं। देखिए, तो ये बिहार में जो है 3 तरह के मुख्य फसल होती है, भदई फसल, अगहनी जिसको हम खरीफ फसल बोलते हैं, गर्मा फसल जिसको जायद फसल बोलते हैं। ठीक है, भौगोलिक दशा के बारे में जानते हैं हम लोग कि बिहार में जो भौगोलिक दशाएं हैं किस तरह की है, और यहाँ जो खेती किया जाता है किस तरह से, क्या था हमने बताया। बिहार में 3 तरह की खेती होता है, जिसमें मैंने बता दिया किस तरह का होता है, कौन कौन होता है। और जो है अब भौगोलिक दशा जानते हैं बिहार के बारे में कि बिहार की भौगोलिक दशा कैसी है, जलवायु बिहार की कैसी है, ये मानसूनी जो है। और क्या वर्षा जो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक होता है, कितना, 200 cm तक वर्षा होती है। और ये जो है बारिश धान के लिए उपयोगी होता है। मिट्टी जो है यहाँ की जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, और याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छा मिट्टी होता है। ठीक है ना, जो है फसल को नया मिट्टी जो भस के आता है वो सब होता है। भूमि जो है इसके यहाँ पे समतल है और मजदूर जो है सस्ता मिलता है, इसीलिए खेती जो है अच्छा किया जाता है। लेकिन कभी कभी बाढ़ आने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो है बिहार में फसल बर्बाद हो जाता है। ठीक है, बिहार में प्रमुख कृषि समस्याओं को लिखिए। देखिए, बिहार में जो है कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है, इसको लिखने के लिए कह रहा है। तो बिहार कृषि की मुख्य प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। बिहार में जो कृषि की समस्या जो है निम्नलिखित है। पहला है कि मिट्टी। देखिए, इसमें क्या कर रहा है, देखिए बिहार में जो है ना क्या कर रहा है कि बिहार की जो कृषि प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। पहला है मिट्टी का कटाव। देखिए, बिहार में मिट्टी कटाव ज़्यादा होता है। ठीक है, वैसे भी कोसी नदी जो है ना वो मिट्टी काटने के लिए, इसको क्या कहते हैं, कोसी को जो है बिहार का शौक कहा जाता है, क्योंकि ये जो नदी है मार्ग बनाती है, यानी कि मिट्टी को काट लेती है। ठीक है, नीचे से क्या करती है, मिट्टी को खून देती है, जिसके कारण जो है ऊपर से मिट्टी नीचे दब जाता है, गिर जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, कटाव। और वैसे भी बाढ़ आता है तो इस कारण मिट्टी अधिकतर कट जाता है। ठीक है, मिट्टी का काटना, झटना ही मिट्टी क्या कहता है, झरना ही मिट्टी क्या कहते हैं, अपरदन कहलाता है। ठीक है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण बाढ़ और वर्षा को माना है। तो देखिए, अब मिट्टी जो है और इसका जो अपरदन का जो मुख्य कारण है मिट्टी का, मतलब मिट्टी का भासने का, कटाव का अब मुख्य कारण क्या है, वर्षा, बाढ़। ठीक है, बाढ़ है और क्या है, वर्षा है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, घटिया बीजों का प्रयोग। बिहार के किसानों के द्वारा अपने खेतों में अच्छे किस्म के बीज का प्रयोग न करके क्या कहते हैं, करने के कारण जो है फसल की उत्पादन में कमी है। देखिए, बिहार का लोग घटिया बीज का प्रयोग करता है। बताइए क्यों करता है, क्योंकि होता क्या है, बिहार के मजदूर के पास अपना पैसा होता नहीं, वो कर्जा लेकर, लोन लेकर, किसी तरह से सरकार से क्या कहता है लेकर के पैसा खेती करता है। उसमें भी जो है खेती में अपना खेत होता है, अक्सर में क्या किसानों के पास
ठीक है। तो जमींदारों का खेत रहता है, उस पर खेती करता है, जिसके कारण क्या करता है वो किसी तरह से जीविका उपार्जन के लिए जो है यहाँ पे खेती करता है। लेकिन पंजाब सब में किसान जो है, वहाँ का किसान जो है ना बहुत ज़्यादा, वहाँ किसान समझिए किसान एक तरह से नहीं, वहाँ समझिए किसान जो है बिजनेसमैन है, वो समझ में आ गया ना। लेकिन बिहार का किसान जो है एक बिजनेसमैन ना कहा जाए, यहाँ पे कोई कोई है, लेकिन बिहार में क्या है, बिहार में जो है जो पिछड़ापन और बाढ़ के कारण जो है ना ये काफ़ी यहाँ पे समस्याएं झेलनी पड़ती है, ठीक है। देखिए तो बिहार के किसानों के जो द्वारा अपने खेतों में अच्छे किस्म के बीज का प्रयोग न करने के कारण जो है यहाँ पे घटिया बीज के प्रयोग करने के कारण जो है यहाँ पे खेती अच्छा उत्पादन में कमी होती है, अच्छा उत्पादन नहीं होता। मैंने बताया समस्या क्या है, कारण क्या है कि क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास अपना खेत नहीं है, और क्या कहते हैं जितना भी खेत है उसमें अगर क्या कहते हैं अच्छा बीज किस्म का बीज यूज करेगा, तो अगर मान लीजिए खेत बढ़िया है, जाके उसको कहेगा, जो मालिक है उसको कहेगा कि खेत में का बीज इतना दिए, ये दिए, पानी इतना दिए, तो वो उतना क्या कहते हैं उसको पैसा दे वो नहीं करता है, नहीं देता पैसा सही से, समझे ना। इसीलिए जो है किसान क्या करता है, जो घर में जो खाने के लिए रखा रहता दाना उसी को रख लेता है घर के लिए, अगला साल में क्या कहते हैं उसका जो है खेत में वही बो देता है, और इसी तरह से जो है, लेकिन अच्छा बीज जो है नहीं बो पाता वो। अक्सर घर में देखिए, गांव घर में क्या करते हैं, आपके मम्मी पापा भी देखिए होंगे कि मतलब अगर किसान होंगे जिसका भी, तो देखिए होंगे कि वो क्या करते हैं कि जो बोरा में जो है क्या करता है वो पहले ही वो धान की फसल को क्या करता है, धान जो है क्या कहेगा कि इसको अलग करके रख लेते हैं, क्योंकि इसको बीज के लिए रखेंगे। क्या कहते हैं मकई का हो गया, या आपको देखिएगा मूंग का हो गया, या मनिजरा का हो गया, जनेर का हो गया, ये सभी बीज जो है ना वो क्या करता है वो रख लेता है। खेतों का छोटा आकार, देखिए बिहार में क्या है, खेतों का आकार कैसा है, छोटा है। बिहार में जो एक समस्या क्या है, यहाँ पे खेतों का आकार कैसा है, छोटा है, ठीक है। और खंड खंड में यहाँ बटा हुआ होने के जाने के कारण से, वैज्ञानिक अभाव के कारण से फसल उत्पादन में वृद्धि नहीं होता है, ठीक है। सिंचाई की समस्या, यहाँ सिंचाई करने में भी समस्या है। बिहार के समस्त किसान मानसून पर निर्भर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग निर्भर रहते हैं कि जब पानी पड़ेगा, कब मानसून आएगा। मानसून भी सही समय पर धोखा दे देता है, ठीक है। और अपने बिहार में कहीं सुखाड़ तो कहीं क्या होता है, मतलब दहाड़ आ जाता है, मतलब इतना पानी आ जाता है कि मत पूछिए, दहा जाता है खेत सब जो है ना, देखने को मिलता है। सिंचाई की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है। मात्र 46% जो है भाग जो है यहाँ पे जो है सिंचित हो पाता है, और शेष क्या होता है, वंचित रहता है। इसलिए आशा है कि आप लोग समझ गए हो। देखिए बेटा क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए क्या कर रहा है कि बिहार के किस भाग में सिंचाई जो है की आवश्यकता है, बताइए। तो बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है, तो बिहार के उन समस्त भागों में सिंचाई की आवश्यकता है जहाँ पे क्या धान की खेती होता है, जहाँ गेहूं की खेती किया जाता है, जहाँ गन्ना की खेती होता है, जहाँ आलू प्याज मूली इत्यादि की खेती की जाती है, वहाँ पे क्या है कि सिंचाई की व्यवस्था जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVA क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, साबित करें, बताइए कि कृषि जो है कि अर्थव्यवस्था की क्या मानी जाती है, रीढ़ मानी जाती है, साबित करने के लिए कहता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, बिहार के विकास के बिना जो है ना हमारे भारत देश का विकास संभव नहीं है। ये किसने कहा था, APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि क्या कहा था उन्होंने, कहा था कि बिहार का जब तक विकास सही से नहीं होगा तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए कृषि में बिहार की अर्थव्यवस्था, देखिए अब कह रहा है कृषि जो है, कृषि को जो है बिहार की अर्थव्यवस्था का क्या माना जाता है, रीढ़ माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बिहार जो है, बिहार में जो है ना क्या कहते हैं लोग कृषि पर ही निर्भर है, याद रखिएगा, ठीक है। हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि कृषि के मामले में बिहार के किसान अपने आप को रीढ़ साबित करता है, क्योंकि बिहार के सभी किसान काफ़ी मेहनती होते हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करता है। ऑप्शन में रहेगा, आपको क्वेश्चन रहेगा कि बिहार में कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है। ऑप्शन में रहेगा 40, ऑप्शन 50, बी में ऑप्शन सी में रहेगा 60, ऑप्शन डी में रहेगा 80%। तो क्या मार्क आएगा दोस्तों, 80% मार्क आना है, ठीक है। आशा है कि समझ गए होंगे। तो बिहार की जो है 80% जनसंख्या जो है वो किस पर निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर करती है। कृषि ही राज्य के सभी लोगों का जीने का साधन है, कृषि पर ही राज्य के सभी लोग क्या कर रहा है, जी रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या कर रहा है, बिहार राज्य खाद्यान्न पूर्ति के लिए अलावा कच्चे माल का उत्पादन भी करता है। देखिए अब एक क्वेश्चन है यहाँ, इस बहुत अच्छा बात है कि बिहार राज्य जो है खाद्यान्न, यानी कि हम लोग भोजन तो करवे करते हैं, हम लोग अपने लिए रखबे करते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो है ये क्या करता है, पूर्ति, खाद्यान्न पूर्ति के लिए के अलावा जो है कच्चे माल के लिए भी उत्पादन भी करता है। मतलब जो है जैसे मान लीजिए
गन्ना उत्पादन करता है, तो गन्ना हम क्या करते हैं, हम यूपी तरफ भेजते हैं, उधर जो है या क्या चंपारण तरफ भेजते हैं जहाँ चीनी मिल है, समझ में आएगा ना, जहाँ भी चीनी मिल है वहाँ भेजते हैं। गन्ना से क्या किया था, गन्ना कच्चा माल हुआ और चीनी क्या हो गया, चीनी बनाया जाता है, उससे समझ में आ गया। तो इस तरह से होता है। तो कच्चे माल का भी उत्पादन करता है बिहार। जब क्या कहता है, जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ है, कब हुआ था, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है क्या हुआ था, बिहार से झारखंड क्या हुआ था, अलग हुआ था। दोस्तों आप कमेंट कीजिए हमको कि उड़ीसा जो है, उड़ीसा वो उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ था, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। वैसे भी नहीं अगर पूछेगा लेकिन जानना जरूरी है ना, बिहार से उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ था। और ये तो हम बता दें आपको झारखंड कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। और जितना भी क्या कहते हैं यहाँ पे जितना भी खनिज संपदा था ना, जो भी था वो सारा क्या हुआ था, कल कारखाना जितना भी था जंगल झारखंड के राज्यों में वह चला गया, और जिसके कारण हमारे बिहार में कुछ भी न रह पाया, ठीक है ना। फिर भी देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि को माना गया है। बिहार में गंगा का जो है उत्तरी मैदान जो है दुनिया में सबसे उपजाऊ भूमि माना जाता है। देखिए हमारे राज्य में कुछ भी नहीं बचा, बिहार में कुछ भी नहीं बचा। अच्छे जो क्या कहते हैं कल कारखाना था, या क्या कहते हैं बड़े बड़े फैक्ट्रियां थी जो, और दूसरी बात क्या कहते हैं जितना भी खनिज था, खनिज मतलब पदार्थ सब था, वो सारा जो है झारखंड राज्य में पड़ गया। जंगल अच्छा जंगल पड़ गया झारखंड राज्य में, जिसके कारण बिहार को बहुत पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा और हम लोग कृषि पर निर्भर हो गए हैं। उसके बाद फिर भी देखिए बिहार का जो उत्तरी मैदान है वो कृषि में सबसे ज्यादा उपजाऊ, याद रखिएगा, सबसे उपजाऊ भूमि माना जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के खाद्यान्न फसल उगाए जाते हैं। आप दोस्तों कमेंट कीजिए मुझे कि आप बताइए मुझे एक चीज कि आप उत्तरी मैदान की तरफ से आए कि दक्षिणी तरफ से, आप बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो हम जानेंगे ना कि आप लोग को अभी पता है कि उत्तरी मैदान किधर है, दक्षिणी मैदान किधर है, ये मैप पे आपको एक दिन बता देंगे, किसी दिन समय मिलेगा तो, ठीक है ना। देखिए जिसमें अनेक प्रकार की जो खाद्यान्न फसल उपजाए जाते हैं, जहां सस्ता मजदूर मिल जाता है। अतः कई कारण, देखिए कहाँ सस्ता मजदूर मिलता है, उत्तरी मैदान क्षेत्र में जो है सस्ता मजदूर मिल जाता है, और यहाँ की भूमि उपजाऊ है, और यहाँ अनेक प्रकार के खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है, और सस्ता मजदूर भी मिल जाता है। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि इस तरह से जो है यहाँ पे जो है, अतः कई कारणों से प्रमाणित होता है कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। आशा और विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिहार में जूट उद्योग की चर्चा करें। देखिए कह रहा है बिहार में जूट उद्योग की क्या करें, चर्चा करें, ठीक है। तो जूट उद्योग को पटसन उद्योग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पटसन। देखिए इसको पटसन भी बोलते हैं हम लोग, और गाँव घर में लोग पटुआ बोलता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जूट जो है ये बहुत ही क्या कहते हैं अच्छी चीज है, और याद रखिएगा इसी से जो है सोन बनता है, और सोन से क्या बनाया था, रस्सी बनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में जूट उद्योग की चर्चा करें तो जूट उद्योग को पटसन उद्योग भी कहा जाता है, ठीक है। यह बिहार की नहीं बल्कि पूरे भारत का महत्वपूर्ण उद्योग है। इसका उपयोग रस्सी, बोरा, कपड़ा बनाने में किया जाता है। जूट उत्पादन में बिहार का भारत में तीसरा स्थान है, बताइए, ठीक है। और जो है जबकि बिहार का पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा जिला सबसे आगे है। कौन जिला, बिहार का पूर्णिया जिला हो गया, कटिहार जिला है, दरभंगा, ये सभी जूट उत्पादन में सबसे आगे है, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताइए कि बिहार जो है जूट उत्पादन में सबसे क्या है, तीसरा स्थान पे है ना, कहाँ गया, बिहार जूट उत्पादन में जो है तीसरा स्थान पर है। तो पहला स्थान पर कौन राज्य है जूट उत्पादन में, ठीक है। आशा और विश्वास पश्चिम बंगाल है, या क्या कहते हैं और कोई राज्य है, मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार का जनसंख्या जो है, बिहार का जनसंख्या वितरण सभी जगह एक समान नहीं है, क्यों, बताइए। तो बिहार की जो जनसंख्या वितरण है सभी जगह एक समान नहीं, क्यों। तो हाँ, बिहार की जनसंख्या सभी जगह वितरण प्रणाली में सभी जगह समान नहीं है पाया जाता है, क्योंकि कहीं जनसंख्या अधिक है तो कहीं पे जनसंख्या क्या है, कम पाया जाता है, जिसका प्रमुख कारण है आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक परिवेश तथा भौतिक विविधता का पाया जाना, ठीक है। इस तरह से क्या क्या कारण है, तो जनसंख्या के कम पर कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, और प्रमुख कारण क्या है, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, परिवेश, भौतिक विविधता, ये सभी पाया जाता है, और बिहार जनसंख्या इस तरह प्रभावित होता है, ठीक है। अगला क्या करा कि देखिए आप दोस्तों, अगर आपने इस चैनल पर पहली बार आया था प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बोलता नहीं हूँ, पहले बोलता था लेकिन अब नहीं बोलता, सोचता बच्चा कर ही देता है, और अपना चैनल भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। देखिए होता क्या है, एक चैनल ज़्यादा बच्चे रहने से होता है क्या कि लोगों को लगता है कि ये चैनल जो है अच्छा मतलब है, इसीलिए थोड़ा आपको बोलते हैं प्लीज़ लाइक से कर दिया कीजिए। क्या मांगते हैं आपसे, प्लीज़
आप लोग भाई हैं, ठीक है ना। जहाँ पर समतल मैदान, जलोढ़ मिट्टी, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था, नई तकनीक, नव क्या कहता है नगरीकरण क्या कहते हैं वाले क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन का, देखिए क्या कर आंसर में, जहाँ पर समतल मैदान हो, जलोढ़ मिट्टी हो, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो, नई तकनीक हो, नगरीय व्यवस्था हो, नगरीय वाले हो क्षेत्र में जनसंख्या जो है अधिक पाई, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है अधिक रहता है, जहाँ सुविधा लोग को मिलेगा लोग वहीं भागेगा, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों